लिखो बेटा पॉइंट। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन, during incomplete combustion of alkanes with insufficient amount of air or dioxygen, dioxygen बोल दो O2, with insufficient amount of air or dioxygen, comma, carbon black is formed. Carbon black is formed. Which is used in manufacture of ink, comma, black pigments and filters. CH4 गैस है प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस है। ये ऑक्सीजन जो दे रहे ना, ये ज्यादा नहीं दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे बोल तो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट बोल तो कौन सा कंबशन होने वाला है? हाँ अभी लिखा है मैं, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन से जो बनने वाला है वो क्या है बेटा? कार्बन सॉलिड बनने वाला है और वाटर H2O। बैलेंस करेंगे ये 2। ये क्या है अपना एक्टिवेटेड कार्बन, जिसका नाम अभी क्या दिए थे आप लोग? चारकोल बोल सकते हैं, नहीं तो अभी और एक नाम दिए थे आप लोग, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक क्या रहता है? एक्टिवेटेड चारकोल रहता। देखो बेटा ये हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बोलते हैं अपन? हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो कल की रिएक्शन देख लो, अभी आज की भी रिएक्शन देख लो, इसको नाम क्या दिए अपन? कंबशन दिए। क्या दिए अपन इसको? कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना। हरदम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना मतलब जलाना नहीं होता। यहां पर डायरेक्ट जला है, यहां पर कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई पेटलिस्ट कुछ भी नहीं है। मान लो अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे, लेकिन वहां पर कैटलिस्ट ले रहे, हाई टेम्परेचर ले रहे, हाई प्रेशर ले रहे, तो उसको अपन कंबशन नहीं बोलते, उसको ऑक्सीडेशन बोलते। क्या बोलते उसको? समझ में आया? ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने को कंबशन बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। यहाँ हाई टेम्परेचर कौन दे रहा? अपन दे रहे। और जब कार्बन कोई भी मटेरियल को अपन जलाए तो अपन देते हैं हीट, या वो जल के अपने को देता है हीट? पहले अपन बहुत ज्यादा देते हैं, काली की डब्बी देते, थोड़ा सा ही देते ना अपन तो उन ज्यादा देता कम देता? उन ज्यादा देता, उसको कंबशन बोलते हैं। उन ज्यादा देना, शुरुआत अपन कर देते लेकिन ज्यादा उन देता। लेकिन अपन ज्यादा दिए अपनी तरफ से, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी और कैटलिस्ट लगाए, तो उसको अपन क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। तो कंबशन और ऑक्सीडेशन में फर्क क्या है? कंबशन में बोलते जलता, लेकिन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता? ऑक्सीजन ऐड होता। किसके साथ? जो भी सब्सटेंस है उसके साथ ऐड होता। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पहली कौन सी थी? जल्दी, पहली रिएक्शन। कंबशन तो सेकंड थी।
उसको क्या बोले, हालुसिनेशन। तो उसमें एक एग्जाम्पल है, उसकी हेडिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन डालते गए, वो सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या कर रहे हैं अपन, कंबशन। थर्ड वन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर देखो बेटा, पहला कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, कॉपर। कैटलिस्ट होते हैं यूज, कॉपर होता, MO2O3 होता, बोलते मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ये भी यूज होता, CH3CO2Mn होता, Mn, अलग अलग रिएक्शन में। KMnO4 होता, अलग अलग रिएक्शन में। देखो फर्स्ट, CH4 प्लस O2, ये क्या है, मीथेन है, ये ऑक्सीजन है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, टेम्परेचर कितना लेंगे, 523 केल्विन, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसके अंदर जो बनाएगा ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होने वाला है, ये ऐड होके मिथेनॉल बनाने वाला है, CH3OH। हो गया, ये क्या है बेटा, मिथेनॉल। तब जा देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन in presence of copper at 523 degrees centigrade and at 100 atmospheric pressure gives methanol। ये नहीं भी बोले तो अपने को याद रखना है, controlled oxidation of methane gives methanol। देखो बेटा, CH3COO टेकन ट्वाइस Mn, हीट दे रहे अपन, क्या देंगे अपन, हीट। तो यहां बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है, इथेन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO टेकन ट्वाइस Mn गिव्स इथेनोइक एसिड। या देखो सिर्फ अपन कैटलिस्ट बदल दे रहे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर at 523 degrees centigrade and 100 atmospheric pressure gives ethanol। समझ में आया? अगर ये मैं यहां लगा दूं तो क्या देगा, इथेनॉल देगा, और इसको मैं यहां लगा दूं तो क्या देगा, ये इथेनोइक एसिड है तो वो क्या देगा, मिथेनोइक एसिड है। यहां पर मैं प्रोपेन लगाऊं और ये कंडीशन के अंदर तो क्या देगा, प्रोपेनॉल। वो प्रोपेन को यहां लगा के ये कंडीशन लगा दो तो क्या देगा, प्रोपेनिक। तो याद कैसा रखना है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। पहले कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन कॉपर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर आ गया तो सब हो गया। वो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर गिव्स अल्कोहल्स। जितने कार्बन लिए उतने कार्बन का बनाया, ज्यादा कम कार्बन का बना, उतने कार्बन का बना। अब ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट,
इसके प्रेजेंस में क्या देने वाला है? यहां क्या दिया? इथेनॉल। यहां क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देने वाला है यहां पर? ये क्या है? इथेनोइक एसिड है। यहां क्या दिया? अल्कोहल। ये इसको कैसा बताते हैं अपन? ROH। इसको कैसा बताते हैं? RCOH। समझ में आया? तो एक कंडीशन बदलने से प्रोडक्ट बदल जा रहा। देखो बेटा, H2O इधर देखो बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक लिया मैं, ये एक ले रहा हूं CH3 CH3 CH3। इसके अंदर कहीं भी टर्शरी हाइड्रोजन है, टर्शियरी हाइड्रोजन। हाँ, बोला टर्शरी कार्बन को लगा हुआ हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन हुआ। टर्शरी कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन हुआ। तो अगर पहले के अंदर टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन को KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करे तो अल्कोहल नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? अल्कोहल नहीं बनाने वाला, रेजिस्ट करता हूं अल्कोहल बनने को। लेकिन अगर टर्शियरी हाइड्रोजन रहा, नीचे वाले में है टर्शियरी हाइड्रोजन रहा, तो वो ऑक्सीडेशन में जाता और क्या बनेगा? अल्कोहल। किसके प्रेजेंस में? KMnO4 के प्रेजेंस में। तो देखो बेटा, नो टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन को जो हाइड्रोजन लगोसा है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। देखो, नो टर्शियरी हाइड्रोजन, देयरफॉर रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन टू फॉर्म ऑल बोल तो अल्कोहल। अब इसके अंदर कौन है? टर्शियरी हाइड्रोजन। अपन पढ़ रहे टर्शियरी हाइड्रोजन की बात। यहाँ टर्शियरी कार्बन को लगो सा टर्शियरी हाइड्रोजन, यानी टर्शियरी कार्बन है तो टर्शियरी हाइड्रोजन कंपल्सरी रह जाएगी। टर्शियरी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देयरफॉर फॉर्म OL। क्या बनाएगा इन? OL बनाने वाला है, यानी अल्कोहल बनाने वाला है। बुक में है, वैसे ही फॉर्म डाल रहा हूं मैं। CH, इसको कैसा है? इसका मीनिंग समझ में आया आपको? ये कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप लगो से, देख लो। ये कौन सा कार्बन हुआ? टर्शियरी कार्बन। ये टर्शियरी कार्बन को अपन डायरेक्ट KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट फॉर्म्स 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। देखो बेटा, ये 3 जैसा का वैसा, यहां पर C, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, इसके साथ क्या लगने वाला है? OH लगने वाला है, और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बन गया? देखो मैं यहां डाल रहा हूं CH3 KMnO4 के प्रेजेंस में क्या होने वाला है? C, यहां पर CH3,
ये CH3, ये CH3, ये H O के साथ लग के यहाँ OH बनने वाला है। नाम बोलो इसका, नाम आईपैक नेम 2-मिथाइल 2 प्रोपेन 2 लिख देंगे, प्रोपेन 2। आ गया समझ में? कोई डाउट? 2-मिथाइल प्रोपेन 2। अब यहां पर क्या है मालूम है, ये भी डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट ये भी दिया तो परेशान हो जाते हैं आप लोग। पहला क्या है मालूम, लास्ट वाला, थर्ड में क्या करे, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा पहले तो ये दिमाग में रखना है, किसका होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर है तो इनका ऑक्सीडेशन, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो उन मान लो ऐसा बोलता है कि ब्यूटेन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इट गिव्स ब्यूटेनॉल, समझे, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल, नन, तो नन याद रखना है क्योंकि इसमें बनता ही नहीं। अब रहा टर्शरी का स्ट्रक्चर दिया, टर्शरी का नाम बोलो, 2-मिथाइल प्रोपेन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 गिव्स, अब जो नाम है आईपैक नेम, क्या नाम है आईपैक नेम, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये बना, ये याद रखना है। 3 इसके साथ गलत देने वाला है। अब यहां पर अपने को ये लिया मैं, क्या बोलते, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्या बनने वाला है, और कुछ भी नहीं करा, देखो ये क्या है बोलो, 2-मिथाइल ब्यूटेन है ना, 2-मिथाइल ब्यूटेन को KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या बनता बोलो, हाँ बोल दो सीधा, CH3COH CH3CH2, क्या नाम है, 2-मिथाइल। अब इसके अंदर उन 3 थर्ड पोजीशन पे भी ला सकता हूं, थर्ड पोजीशन पे लाने के लिए उन क्या लेना है, 6 कार्बन का लेना है, तो उन क्या बोलना है, यहां पर कितने कार्बन लेना हो, ऊपर 5 कार्बन लेना, इसको यहां लगा तो यही बन जाता ना, तो क्या कर रहा हूं, बड़ी और एक चेन बना रहा हूं, तो एक कार्बन बढ़ा दे रहा हूं, यानी ये पेंटेन है और यहाँ पर एक CH3 है, CH3 को यहां लगा सकता हूं मैं, तो क्या बन जाता, 3-मिथाइल पेंटेन। 3-मिथाइल पेंटेन का ऑक्सीडेशन करे किसके प्रेजेंस में, KMnO4 में, तो क्या बनता, 3-मिथाइल 3-पेंटेनॉल, पेंटेन 3-ऑल, माइक लग रहा ना, जहां पर CH3 है उसके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन लग रहा, देखो बेटा, हार्ड कब बन जाता है इन्हें, जब अपने को इसको कैसा बनाना है वो नहीं आए तो, नहीं तो इजी है वो। KMnO4 के प्रेजेंस में क्या बनने वाला है बोलो आप लोग, CH3 CH2 COH, यहां पर CH3 CH2 CH3, क्या नाम है इसका, 3-मिथाइल पेंट 3-ऑल, यानी यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 आने वाला है, 2 है तो 2 आने वाला है, 4 है तो 4 आने वाला है, ये बदलना आना है। अभी इन कितने क्वेश्चन बना सकता है इसके अंदर, 9 तक वो तो बना ही सकता हूं डायरेक्ट, और 9 में सिर्फ अपन ब्यूट क्या मालूम है, हेक्सेन को जाएंगे तो हेक्सेन में 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं अलग अलग, 3 बन जाएंगे, हाँ 3 बन जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-मिथाइल हेक्सेन, 3-मिथाइल 4-मिथाइल
बनाना, नहीं तो आगे बढ़ाए तो पोजीशन सेम हो जाने वाली है। तो उसके वजह से जो स्ट्रक्चर आएगा वो 3 है तो 3 लगाना है ऑल को, 4 है तो 4 लगाना है ऑल को, 5 है तो जो भी नंबर है वो लगा देना है। MO2 O3 वो तो यहाँ लगा सकते हैं सेकंड प्लेस पे। देखो अभी हाँ, यहां पर देखो बेटा एक रिएक्शन में छोड़ दिया, ये कॉपर के प्रेजेंस में रहा तो क्या बना, अल्कोहल बना, मिथेनॉल। यही देखो बेटा इसके अंदर 2CH4 यहां लिखना है, देखो CH4 plus O2 in presence of MO2 O3, ये क्या देगा, आल देने वाला है। क्या देने वाला है, आल। बोलते मिथेनॉल प्लस H2O, HCHO प्लस H2O, तो यानी एक्स्ट्रा एक और बन गया यहाँ। ये क्या है, मिथेनॉल है। क्या है, मिथेनॉल। इसका मतलब मीथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करे किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में, तो क्या बनाने वाला है, अल्कोहल। यही मीथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करे किसके प्रेजेंस में, MO2O3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनने वाला है, मिथेनॉल बनाने वाला है। यहाँ पर क्या बना, मिथेनॉल। वहां क्या बना, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बने, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बने, 1 मॉलिक्यूल बने। यानी प्रोडक्ट का क्वांटिटी किस में ज्यादा है, मिथेनॉल में ज्यादा है। देखो बेटा आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है ये बोलो पहले। रिएक्टेंट का आइसोमर्स बनाएगा या प्रोडक्ट के आइसोमर्स बनेगा, प्रोडक्ट के आइसोमर्स बनेगा। रिएक्टेंट टूटेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों भी आइसोमर्स रहेंगे। रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट जैसा मैं एन हेक्सेन ले रहा हूं, एन हेक्सेन बोलते क्या हुआ, 6 कार्बन आए। आइसोमराइजेशन बोले तो आप क्या बोलेंगे मालूम है, हेक्सेन बनना, वहां पर हेक्सेन बना तो आइसोमर कैसा हुआ, एन हेक्सेन है तो वहां 2 टाइप के बनेंगे। वहां क्या बनेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इसका है, लेकिन यहाँ 2 आइसोमर्स बन रहा। आइसोमर्स किसके, यहाँ पर 2 हेक्सेन के, और आइसोमर्स एक दूसरे को लेके है ना। जा ध्यान दो बेटा, आइसोमर्स है हेक्सेन के, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये 2 बन रही है एक दूसरे के आइसोमर्स है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो जैसा एग्जांपल इसमें क्या यूज करते हैं, पहले तो AlCl3 यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl गैस, कौन से फॉर्म में यूज करते हैं, गैस फॉर्म में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता मालूम है, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन नीड्स KMnO4 MO2O3 हो गया, कॉपर एनहाइड्रस AlCl3। अब इतने भीड़ में से एक को ढूंढ के लाके आंसर डालना है आपको। हार यही है कि भीड़ बढ़ते जाएंगे, अभी तो चालू हुआ कहानी, अभी बहुत भीड़ बढ़ जाएंगे आप, समझे, थोड़े दिनों के बाद। तो अपने को AlCl3 काय के लिए यूज हुआ, पहले तो ये याद रखना, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन का होगा। अब इसके अंदर हेक्सेन ले रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH3, ये क्या है? N हेक्सेन। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 HCl गैस। क्या बनाने वाला है? जरा ध्यान से देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, नाम बोलो। 2 मिथाइल पेंटेन, प्लीज। CH3 CH CH2 CH CH3, इसका नाम बोलो। 3 मिथाइल किसके प्रेजेंस में? तो कितने आइसोमर्स बने ये पहले बोल दो। 2 आइसोमर्स बने। अब जरा ध्यान से देखना है, देखो बेटा, ये क्या लिया हमें? N हेप्टेन, एनहाइड्रस AlCl3 HCl गैस। क्या बनाने वाला है बोलो? टू मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल, और कुछ बनेगा? लंबी चेन में 6 बचे ना। 4 मिथाइल हेक्सेन वापस 2 मिथाइल हेक्सेन नहीं हो गया। जरा ध्यान दो, बता रहा हूं, देखेंगे होता है नहीं होता। CH3 CH2 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 CH3, इसको यहां लगाए, क्या बना है? 2 मिथाइल। यहां लगाए तो, यहां लगाए तो, समझ में आया? वापस वही बना, उधर से गिनना पड़ेगा। तो यहां भी आइसोमर्स कितने बनने वाले हैं? 2 इंच। 2 मिथाइल हेक्सेन CH3 CH CH3 हो गया। ये क्या है बेटा? 3 मिथाइल हेक्सेन। ध्यान दो प्लीज, ये बना सामने, आपके सामने बना। क्या है ये रिएक्शन? आइसोमराइजेशन है ना। एन हेक्सेन को एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बना? क्या बना? प्लस। अभी इसको प्लस करेंगे अपन, इसको प्लस, प्लस की जरूरत ही नहीं है, प्लस है। KMnO4 क्या बनेगा बोलो? कौन सा अल्कोहल? जरा देखो, पहले की रिएक्शन करें ना, उसको कनेक्ट करें यहां पर। आइसोमराइजेशन, इसका आइसोमराइज करें, इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करें, वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन से क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया। ये कनेक्टिंग रिएक्शंस रहते हैं। वो कनेक्टिंग रिएक्शंस पूछता है, ऐसा कनेक्ट करते A क्या है B क्या है। समझ में आया? वो कब बोल सकते हैं आप लोग? जब आपको पूरा सीक्वेंस में चीजें क्लियर है तो, नहीं तो नहीं बोल सकते। अब यहां लिख दे रहा हूं, क्या बनेगा? वो अब भी करे बोल के याद है, हाइड्रोजन हटाना है।
कितने टाइप के अल्कोहल बनेंगे? ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी JAB, टर्शरी, लेकिन नाम अलग है। इससे भी बन सकता ना, तो इससे बनेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? टर्शरी रहेगा, नाम अलग रहेगा ना। नाम बोलो। समझ में आ गया? एरोमेटाइजेशन, कुछ बोलते जा रहे हैं। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ मालूम है? जो आप हाइड्रोकार्बन्स लेते, उसमें अल्केन से, अल्कीन से और अल्काइन से, तीन है ना, अपन पढ़े। C6H6 क्या है? बेंजीन हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन के है, इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। वो उसमें क्लोज चेन है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इससे वो बना सकते ना अपन। ये स्ट्रेट चेन है, वो तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें से स्मेल आती। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को अपन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे रहे आप लोग। देखो बेटा, यहां पर टेम्परेचर 773 केल्विन, प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेयर, 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है। देखो बेटा, किसके किसके प्रेजेंस के अंदर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं अपन? विनाडियम पेंटॉक्साइड B2O5 पहला, या और इसके प्लेस पे Cr2O3 और MO2O3। MO2O3 से क्या बनाए थे आप लोग? एल्डिहाइड। किससे? एल्डिहाइड किससे बनाए? अल्केन से बनाए। इतना ही ना। ये दो तो कहीं भी यूज नहीं करे अभी तक अपन, ये यूज हुआ। ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या है या नहीं है? बोलो प्लीज। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है? नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बोलते हो हेक्सेन को पूरी चेन क्लोज कर दिया अपन, वो उसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहे तो ही एरोमेटिक कंपाउंड होता, नहीं तो नहीं होता। अब देखो बेटा, इसमें क्या यूज कर सकते हैं आप? पहले 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेयर, V2O5 यूज करेंगे, या Cr2O3 यूज करेंगे, या MO2O3 यूज करेंगे। तो ये क्या बनने वाला है? बेंजीन बनने वाला है। CH डबल बॉन्ड याद डाल रहा हूं मैं।
CH सिंगल बॉन्ड CH, ये CH सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड CH, ये क्या बना बेंजीन। इसको कैसा बताते हैं आप लोग का मालूम है ना? हाँ बेटा, नहीं क्लोज चेन है, सिर्फ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एनसीईआरटी में फिर मैं कौन सी एनसीईआरटी देख रहा हूँ? मैं भी तो वही एनसीईआरटी देख रहा हूँ। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लेना है आपको। वहाँ क्लोज चेन ओपन चेन की कंडीशन है, देखो ये ले भाई, दिखाओ उनको। हाँ नहीं है वहां पर, या मैं देख लिया CH3 है, यानी मैं गलत डाल दिया, देखिए। अच्छा, तो यहाँ पर नहीं है, यानी ओपन चेन ही है, मेरी देखने में गलती है वो। यानी ये क्या है? हेक्सेन है सिर्फ। कौन सा हेक्सेन है? एन हेक्सेन। यहाँ पर क्या बना? बेंजीन बना। बेंजीन के साथ कुछ बनने वाला है? नहीं बनने वाला है। और कुछ है पॉइंट? इसको और एक नाम बोलते हैं, रीफॉर्मिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रीफॉर्मिंग। चलो, यानी नॉन था वो,